सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आपका पहला शेयर कौन सा होगा आज? तो जैसे कि आपके यहाँ से भी अभी डिस्कशन में हो रहे थे कुछ सिलेक्टिव शेयर्स यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है मेरी, उसमें से पिक है आरईसी। तो आरईसी जो है वो एक एनबीएफसी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। ज्यादातर जो पावर फाइनेंस के हिसाब से जो वहाँ पे फाइनेंसिंग का जो काम होता है वो उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है। इन दिनों में क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी ईवी साइड में रहा है, तो इनकी जो लोन बुक है उसकी भी इन्होंने टारगेट जो है वो उस तरफ मूव कर दी है। एंड इनका टारगेट ब्लेंड ये है कि 30% इनकी जो लोन बुक हो वो ईवी फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में जाए, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटरिंग, एफजीडी इंस्टॉलेशन, बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, इथेनॉल, जहां से भी एनर्जी की इंप्रोवाइजेशन हो सकती है वहां पे। ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें तो टारगेट बड़े एग्रेसिव है। पावर सेक्टर के 360 गीगावाट जो है कैपेसिटी एडिशन होनी है यहाँ से, दैट इज फ्रॉम FY24 से लेकर FY30 तक। तो एक ये भी विजिबिलिटी दिख रही है कि हमारे यहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी एज अ डेवलपिंग नेशन वो बढ़ती रहेगी। तो उससे लिहाज में फिर आरएसी एक नेचुरल बेनिफिशियरी रहेगा। इन टर्म्स ऑफ इस बुक आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट 10 साल में एनपीए को उन्होंने कंटिन्यूसली एड्रेस किया है, और अभी के हिसाब से अगर हम नेट एनपीए देखें तो वो लेस देन 1% है। तो उस लिहाज से मुझे हर तरह से एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट लग रहा है। मेरा पर्सनल टारगेट यहाँ पे एक साल के नजरिए से 428 रहेगा। अभिषेक, 428 आरईसी का शेयर एक बार जरा फिर से चेक करेंगे, क्योंकि अभी भाव करीब 550 तो भाव अभी है। शायद आपसे देखने में कोई गलती तो नहीं हो गई? जी, करेक्शन आई थिंक सो, एक आगे पीछे का वो डिजिट हो गया है। सो बेसिकली हम करंट भाव से एक 25% का अपसाइड देख सकते हैं, जो कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो इट्स 357 रुपीज की है। तो वी फील दैट यहाँ से आप एक 1.5 to 2 टाइम्स की बुक देख सकते हैं। पावर में भी हम देख रहे हैं कि अब चूंकि पावर भी काफी डाइवर्सिफाइड है, उसमें भी कई सारे वर्टिकल है, पावर फाइनेंसर्स हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं। कोई शेयर आपको पसंद है जहां पर आपको लगता है कि नहीं, गिरावट अब कंप्लीट हो चुकी है और तेजी में अच्छे से भागेगा शेयर ये? अगेन अभिषेक जी, पावर सेक्टर से मेरी बेसिकली दो पसंद और है, एक है एनटीपीसी और आरईसी। तो मैं पहले एनटीपीसी पर फोकस करना चाहूंगा। अगेन पावर जनरेटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया, 76 गीगावाट की कैपेसिटी है। और कंपनी ने अपना एक टारगेट रखा है कि बाय FY30 या FY32 तकरीबन ये जो कैपेसिटी है 130 गीगावाट की होगी। और रिसेंटली हमने देखा भी था कि एनटीपीसी ग्रीन की जो लिस्टिंग हुई है, जिसमें कैपेसिटी 3 गीगावाट की है, वो एक्सपैंड होकर के विद इन रिन्यूएबल एनर्जी वो 60 गीगावाट FY30 या 32 तक कंपनी एस्पायर कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर की जो डिमांड है इंडिया में 6 से 7% एनुअली बढ़ रही है, जो पावर जनरेटर है वेदर इट इज थ्रू थर्मल और रिन्यूएबल, इनकी जो डिमांड रहेगी, इनकी जो अर्निंग रहेगी वो आगे जाके बनी रहेगी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एनटीपीसी तकरीबन अभी 2 टाइम्स प्राइस तो बुक पर मिल रही है। कंपनी एट द सेम टाइम 14 से 15% की के आरओई कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस दर्ज करती है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। तो आई थिंक एनटीपीसी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 450 रुपीज। ठीक है, 450 रुपए के टारगेट के साथ आप एनटीपीसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 20% के संभावित रिटर्न एनटीपीसी के शेयर में देख रहे हैं कुछ दिनों से। बढ़िया तेजी, ठीक ठाक तेजी इसमें हो रही है। हालांकि एक स्टेबल शेयर है ये एनटीपीसी, ना बहुत तेज रफ्तार से भागेगा ना बहुत तेज रफ्तार से गिरेगा। और यही देखिए, कुछ कुछ जो पीएसयूज हैं उनकी खूबसूरती भी यही है। एनटीपीसी भी उनमें से एक है। तो 450 के टारगेट और एक साल के लिए आपको इसमें 20% के आसपास के रिटर्न मिल जाने चाहिए, ऐसा भरोसा है सनी को।